स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर जो है बनाए गए हैं। इस तरह से कि फर्ज करें हमारे पास जो है वो 5 केक्स हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये जो 5 केक्स हैं वो मैं 5 जो चिल्ड्रंस उनमें डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है, 5 चिल्ड्रंस में। तो हर हर चिल्ड्रन को कितना केक जो है वो मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल 5 को, चूंकि हमने क्वांटिटीज जो है हमारे पास वो कितनी है जी, 5 है, और जो पर्सन है वो भी 5 है, तो हम 5 को डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लें अगर 1/5 से, या मैं यूं कहूँगा 5 को 5 पर डिवाइड कर दें तो बात एक ही है, ठीक है। तब इसकी एक रेशो ले लें अगर हम, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पर पर्सन जो केक मिलेगा हर बंदे को वो एक केक मिल सकता है, ठीक है, 1 पीस ऑफ केक जो है, या 5 अगर केक छोटे छोटे हैं तो वो एक पीस एक पर्सन को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो 5 है ये क्वांटिटी थी, ठीक है, जो कि 5 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, 5 पर्सन में डिवाइड होनी थी, ठीक है, और पर पर्सन जो क्वांटिटी मिलनी थी वो 1 थी। अब 1 क्या चीज है जी, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और इनवर्स क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5 का 5 और 5 का 1/5, मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। और अगर हम इनको नंबर लाइन पर समझना चाहें तो हम ये बात समझ सकते हैं कि जो हमारे पास 1/5 है, क्यों ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ और इसका आंसर 1 है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मतलब होता है कि आप 5 1 टाइम ऐड करें जो कि 5 ही होता है, या अदर वर्ड्स में आप ये कहते हैं कि आप 1 को 5 टाइम ऐड करें जो कि फिर क्या बनता है, 5 ही बनता है, ठीक है। इसी तरह अगर नंबर लाइन पर हम देखें तो ये अगर 0 है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट वो है जहां से कि रेफरेंस साइन इसे कहते हैं हम, ठीक है। अब एक छोटे बच्चे की एग्जांपल देता हूँ कि उसके जो 5 कदम है वो आपके 1 कदम के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट करें ये उसका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, इक्वली 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 हम चलेंगे, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, तो यहाँ पे पहुंचा और आप एक स्टेप लेकर यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब इस बात को कि 5 आउट ऑफ 5 या 5/5 का क्या मतलब हुआ, देखें यहाँ पर उसका फर्स्ट स्टेप है, ये 1/5 हुआ, ठीक है, 1 स्टेप, मतलब ये 2 स्टेप हो गया उसका, ये 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, और जब वो फिफ्थ स्टेप उठाएगा तो 5/5 आएगा, ठीक है, और जो किसके इक्वल आएगा वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। मतलब कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब वो सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो आपका आंसर 1 आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये 1 क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसकी ये खासियत है कि इसको किसी नंबर से या ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, आपका आंसर वही नंबर दोबारा आ जाता है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको समझाया। तो इस बात से हमने एक बात समझी कि अच्छा अगर हमारे पास जो है यूं हमसे पूछा जाए कि 2480 कोई नंबर है, ठीक है, और कहा जाए कि बताओ कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय दिस नंबर, मतलब यही नंबर दोबारा आप लिख देंगे और इस नंबर को अपने आप से डिवाइड कर देंगे। तो हर नंबर जब अपने आप से डिवाइड होता है तो उसका आंसर 1 के इक्वल आता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। इसी तरह अगर ये नंबर लिखा होता और पूछा था किससे मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 है, तो आप इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस बात से हमने बात समझी कि अगर लिखा हो 3/5, ठीक है, और कहा जाए कि कौन सा नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई और आंसर 1 आएगा, ठीक है, या अगर रिवर्स में भी पूछ लिया जाए कि यहाँ पर वो नंबर लिखा जाए और पूछा जाए वो किससे मल्टीप्लाई होगा कि आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा बेसिकली वो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3, ठीक है, मतलब 3 को आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 3 बिल्कुल खत्म हो जाए, 1 टाइम इसका टेबल आए, ठीक है। और इसी तरीके से अब ये 1/5 है, इसको आप 5 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 से डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर क्या बना जी, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया 5, और 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3, मतलब इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि 5/3 वो नंबर है। इसी तरह अगर नेगेटिव 3/5 होता तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा आंसर +1 आता। इसके लिए जारी बात है कि हम 3/5 के लिए 5/3 लिखते हैं लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता और हमारा आंसर जो है वो ये किसके इक्वल आ जाता, 1 के इक्वल के, 5 5 को डिवाइड कर देता, 3 3 को डिवाइड कर लेता, ठीक है। तो ये है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसी तरीके से आप कोई भी नंबर लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपका प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे आएगा, उसके लिए कौन से साइन रिक्वायर है, वो आपने सारे उस नंबर को देखते हुए समझते हुए जो है वो लिखने होंगे। तो ये था जी हमारा
वो प्रॉब्लम जो कि हमारे आम लाइफ से रिलेटेड था, जिसमें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो है वो इस्तेमाल हो रहा था।